साथियों नमस्कार। युग परिवर्तन किसे कहते हैं? देखिए ना, युग परिवर्तन ठंडक एकदम चाँप रहा है और जितने फर्जी सेकुलर हैं उन्हें गर्मी चढ़ गई है। आखिरकार पाकिस्तान सीज फायर जैसा उल्लंघन क्यों नहीं करता? कितने वर्षों से आपको सुनाई नहीं दिया कि कोई फायर नहीं किया पाकिस्तान ने। एक दशक से कोई आतंकी हमले नहीं हो सके भारत में कश्मीर छोड़कर। और वैश्विक चमत्कार देखिए, चीन गुणगान करता है भारतीय सेना का, एक बार उल्लंघन नहीं करता है भारतीय सीमा का। और उधर ट्रूडो चारों खाने चित। ये मोदी मैजिक है, युग परिवर्तन है कि क्या है? मोदी मैजिक कहने में अगर आपको शर्म आती है तो कहिए कि विश्व भर में चमत्कार हो रहे हैं। बांग्लादेश हलकान हो गया, बड़ा अत्याचार कर रहा था हिंदुओं पर ना, तो हलकान हो गया क्योंकि अराकान आर्मी चढ़ बैठी है। उसके 277 किलोमीटर लंबी सीमा पे धर दबोचा है, घुस गई है और कभी भी बढ़ चढ़ के हमले करके लौट जा रही है या कब्जा कर ले रही है। समाचार ठप है ना। अब बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा है इसका मुकाबला कैसे करें। और आप कह रहे थे कि सेना भेजो सेना भेजो। सेना भेज दी गई है, अराकान सेना म्यांमार की, और इधर पाकिस्तान में भेज दी गई है अफगानी सेना तालिबान की। हमसे कोई मतलब नहीं है। ये मोदी मैजिक है या मोदी डिप्लोमेसी है? ट्रूडो रिजाइन करके चले गए, बड़ा खालिस्तानियों के तरफदारी कर रहे थे। लग रहा था अच्छा वो मियां खलीफा का कुछ पता चला क्या साहब? अरे वही मियां खलीफा जो किसानों के समर्थन में खड़ी थी। और एक और थी, कौन सी? ग्रेटा थनबर्न। इन लोगों को किसानी का पता नहीं था लेकिन किसानों के साथ आ रहे थे। क्या मजेदार बात है। और मजा ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट आज भी वो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट की किसानों के हित के लिए, सर्वाधिक हित की बात है ना, उस रिपोर्ट को दबाए बैठी है। अरे सुप्रीम कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे। भारत के सर्वाधिक विद्वान किसान वैज्ञानिक या विद्वान उस कमेटी में बनाए गए थे। उनकी रिपोर्ट की कोई मांग ये किसान हितैषी, कांग्रेसी, सपाई, आपदा कोई नहीं कर रहा है कि वो रिपोर्ट बताइए, उसके अनुसार कार्य कराइए, किसानों का हित बहुत होना चाहिए। क्यों सब चुप है? आपका ये मानना है कि मोदी जी ने जो संशोधन किया था, जो कानून लाए थे, तीनों कृषि कानून, वो अनुकूल नहीं थे इसलिए उन्होंने वापस ले लिया। अब किसानों का हित शेष है तो वो जो एक्सपर्ट रिपोर्ट आई हुई है सुप्रीम कोर्ट से, उसकी मांग तो होनी चाहिए ना कि उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, उसके अनुसार क्रियान्वयन होना चाहिए। लेकिन कोई तथाकथित फर्जी किसानों के तरफदार इसकी मांग नहीं करते। तो ये डिप्लोमेसी है, मोदी मैजिक है, डंका पूरे विश्व में बज रहा। अब नेपाल को सीमा की कोई लड़ाई नहीं रह गई। जो उछल कूद कर रहा था ना, नक्शा इधर है उधर है, हमारी जमीन पे कब्जा है ना मजेदार बात। तो साहब मजा लीजिए, ये ठंडक है और कोई जरूरत नहीं है
देहरादून जाने की, कश्मीर जाने की, यहीं बनारस में कौड़ा तापिए, मस्त हो जाइए। और ये बातें अगर सब समझ में आवे तो गर्मा भी जाइए, खुशियों की गर्मी से, नई सनातनी चेतना से। वह जो, ध्यान करिए, राम मंदिर में राम लला की स्थापना के साथ ज्ञानवापी परिसर में पूजन के आरंभ होने पर, ज्योतिर्लिंग के, जलमग्न ज्योतिर्लिंग के उद्घाटित होने पर क्या घटित हो रहा है? जय सनातन का चतुर्दिक उद्घोष हो रहा है। अरब में मंदिर बन गया, यूरोप में दिव्य मंदिर बन गया, संभल तीर्थ बन गया, और हमारा महाकुंभ 144 वर्षों बाद सनातनी चेतना को पूरे विश्व में चरमोत्कर्ष पर ले जाने का काम करने वाला साकार होता जा रहा है। जय सनातन, जय भारत।